हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आकांक्षा मिश्रा। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटेड फोकस। आज हम देखेंगे वाउचिंग के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द वाउचिंग इम्पॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, इट्स मीनिंग एंड इट्स डेफिनेशन। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, पहले उसे देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और उसके बाद हम देखेंगे कि वाउचिंग में जनरली क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं। वाउचिंग करते टाइम हम किन बातों का ध्यान रखते हैं, जो कि कुछ जनरल होती हैं और कुछ पर्टिकुलर होती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वाउचर कितने टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के वाउचर होते हैं, एक होता है ओरिजिनल और दूसरा होता है कोलेट्रल। जो ओरिजिनल होता है वो तो मेन वाउचर होता है, लेकिन जो कोलेट्रल वाउचर होता है वो उसकी कार्बन कॉपी होती है। तो ये दोनों टाइप के जो वाउचर हैं, ये कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, परचेस और सेल्स के टाइम पे डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि कैश रिसिप्ट में हमें कहाँ कहाँ से रिसिप्ट हुई है, तो उसके लिए हम चेक करेंगे उसके वाउचर में कि जो भी इन्वॉइस है, जो भी करस्पॉन्डेंस है, कॉन्टैक्ट है, मिनट है। मिनट यानी कि जो मीटिंग का मिनट बनाया जाता है कि मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिए गए थे, क्या क्या रिजोल्यूशन पास की गई थी शेयर होल्डर ने, वो सारी चीज़ों को चेक करना वो इन्वॉइस में आती हैं। उसी तरह हम कैश पेमेंट में देख सकते हैं कि इन्वॉइस, बिल, डिमांड नोट, वेज सीट, सैलरी रजिस्टर, कॉन्ट्रैक्ट, करस्पॉन्डेंस एट्सेट्रा। परचेस में हम देखते हैं कि इन्वॉइस, गुड्स इनवर्ड बुक, कॉपीज ऑफ ऑर्डर रिसिप्ट, करस्पॉन्डेंस एट्सेट्रा। और सेल्स में जिस तरीके से सेल करते हैं, तो गुड्स आया कि नहीं, यानी कि ऑर्डर दिया गया कि नहीं, ऑर्डर रिसीव्ड, कॉपीज़ ऑफ इन्वॉइस, गुड्स आउट फॉर बुक, करस्पॉन्डेंस, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। अब ये तो हमने जनरली देखा कि परचेज, सेल्स, कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट में किस टाइप्स के वाउचर आ सकते हैं, बट हम इनको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम बस इतना देखते हैं कि वाउचर करते टाइम हमें क्या क्या पॉइंट अपने माइंड में रखनी चाहिए, अगर हम अपने आप को ऑडिटर के तौर पे देखते हैं तो एक ऑडिटर जब वाउचिंग करता है तो उसे कुछ जनरल बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले वो देखेगा कि जो भी वाउचर हैं वो कंसेक्यूटिवली नंबर है कि नहीं, सीरियली फाइल्ड किए हैं कि नहीं, ऑर्डर में है कि नहीं। यानी कि कोई भी वाउचर नंबर 2 है, उसके बाद 3 मिस हो गया है, 4 या आ गया है, या 6 मिस हो गया, 7 मिस हो गया, 8 आ गया है, तो ये जो मिस हुए हैं वाउचर, वो अगर लॉस हुए हैं या थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट है, या फिर कुछ भी है, फ्रॉड के केस में मिस हुए हैं, तो उसका पर्टिकुलर उसकी मतलब कि आंसर, एक्सप्लेनेशन मांगना क्लाइंट से कि ऐसा क्यों हुआ है। और मतलब इस तरीके से, इसीलिए कहा जाता है कि वाउचर को हमेशा नंबर देना चाहिए। हर वाउचर पे एक नंबर होता है, डेट होता है, अमाउंट होता है, वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक ऑडिटर चेक करता है। दूसरी बात ये होती है कि वाउचर को ये भी देखना चाहिए कि जो भी उसने वाउचर मतलब कि चेक कर लिया, मैच कर लिया है कि एंट्री के रिगार्डिंग वो वाउचर है कि नहीं, टैली कर रहा है कि नहीं, तो वो उस पर स्टैंप लगा देता है। अगर स्टैंप अवेलेबल नहीं है तो वो कोई स्पेशल टिक मार्क भी लगा सकता है उसके फेस पे, वाउचर के फेस पे। लेकिन ये जो टिक मार्क वो लगाएगा, वो ये टिक मार्क जो भी क्लाइंट है, कंपनी के स्टाफ से या क्लाइंट से ये टिक मार्क को अवेयर नहीं कराना है, उसे छिपा के ये यूज़ करना है ताकि फ्रॉड ना हो सके। और साथ ही साथ उसे ये भी ट्राई करना चाहिए कि वो एक ही सीटिंग में अपने पूरे काम को कंप्लीट कर सके। जितना हो सके उसे 1 सीटिंग में अपना ऑडिटिंग का काम कंप्लीट करना चाहिए। ऑल्सो ही विल चेक मतलब कि कोई भी जो कैपिटल और रिवेन्यू नेचर के जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, वो कहीं मिस अप्रोप्रिएट तो नहीं हुए हैं। कैपिटल नेचर की चीज़ें रिवेन्यू में दिखा दी गई है, रिवेन्यू की कैपिटल में, यानी कि जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फैक्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो मतलब ट्रेडिंग में ना दिखा के प्रॉफिट लॉस में दिखा दिए, और जो प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रांजेक्शन है वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दी है। इस तरीके से फ्रॉड तो नहीं किया गया है। और जनरली ऑडिटर को ये भी देखना रहता है कि अगर कोई स्पेशल स्क्रूटिनी उसके द्वारा हो रही है तो उसके लिए वो स्पेशल टिक मार्क का यूज़ करे। वो टिक मार्क वो नहीं यूज़ कर सकता जो कि उसने स्टैम्प के जगह पे यूज़ किया था, उसके लिए उसे कोई स्पेशल टिक मार्क का यूज़ करना पड़ेगा। 5th पॉइंट ये है, ये तो हमने डिस्कस किया कि उसे 1 सीटिंग में ही कंप्लीट करना चाहिए। 6th पॉइंट ये है कि द ऑडिटर शुड सी दैट एवरी वाउचर इज सर्टिफाइड एज करेक्ट बाय अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल हु शुड पुट डाउन हिज सिग्नेचर ऑन इट। हर एक वाउचर पे एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की अथॉरिटी से साइन होना चाहिए, यानी कि वो वैलिड तभी माना जाएगा जब उस पर सिग्नेचर होगा। इट मस्ट बी साइन। फॉर मिसिंग वाउचर एंड रिसिप्ट द ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ विद रिगार्ड टू द रीजन ऑफ देयर बीइंग लॉस्ट एंड डिमांड फॉर देयर डुप्लीकेट कॉपी इफ़ ही हैज़ टू मच केयरफुल इन दिस मैटर। ये भी मैंने बताया था
The auditor should not usually take the help of any member of the staff of the client while vouching the entries and checking the voucher. वाउचिंग करने के दौरान ऑडिटर को ये भी ध्यान रखना है कि कहीं क्लाइंट का जो स्टाफ मेंबर है वो तो हमारे काम में इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा उसे नहीं करना है, उसे सिर्फ अपने स्टाफ को ही इन्वॉल्व करना है. While examining voucher, the auditor should see that they are properly entered in the proper financial book or not. Sometimes proper allocation of item is not made between capital and revenue. As I discussed earlier, test checking should be resorted to only in special circumstances when the auditor is satisfied with the internal check system in operation. Otherwise not. यानी कि अगर कंपनी का इंटरनल चेक सिस्टम प्रॉपर है तो वो टेस्ट चेकिंग अप्लाई कर सकता है. बट अगर इंटरनल चेक सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें मतलब वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो टेस्ट चेकिंग ना अप्लाई करके ऑडिट इन डेप्थ करेगा. तो ये तो जनरल बातें थी कि जो कि वाउचिंग के दौरान ध्यान में रखी जाती हैं. लेकिन अगर पर्टिकुलर बातें देखी जाएँ तो वाउचर से रिलेटेड क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जो भी मैंने बताया कि उस पर डेट होनी चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, नेम होना चाहिए जो भी क्लाइंट है वाउचर पे मतलब जिससे रिलेटेड वो ट्रांजेक्शन हुई है, और साथ ही साथ वो वाउचर जो है बिज़नेस के रिगार्डिंग ही होना चाहिए, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए. बिज़नेस के रिगार्डिंग है कि नहीं, एक्चुअल में वो गुड्स कंपनी में आया है कि नहीं, उस पर साइन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं. और ये भी बातों का ध्यान रखा जाता है कि अगर ट्रांजेक्शन 500 रुपये की अमाउंट से ज़्यादा है तो उस पर स्टैम्प रिवेन्यू स्टैम्प लगा है कि नहीं. एंड ऑल्सो ही शुड सी दैट मतलब कि जिस पीरियड के लिए वो ऑडिटिंग कर रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल 2022 के लिए फाइनेंशियल ईयर के लिए वो कर रहा है ऑडिटिंग, लेकिन उसको जो वाउचर दिखाए जा रहे हैं क्लाइंट के द्वारा वो प्रीवियस ईयर के हैं, मतलब 2-3 साल के पहले की हैं. तो इस तरीके से उसे ये सब चीज़ें देखनी है कि ऐसा तो नहीं हो रहा है. और जो भी वाउचर है वो प्रिंटेड फॉर्म में होनी चाहिए और पे से रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब कि जिसको ये पे करना है ये अमाउंट. जो अमाउंट जिस तरीके से चेक पे मेंशन होती है वर्ड एंड फिगर, वो दोनों में होनी चाहिए, वर्ड में भी होनी चाहिए, फिगर में भी होनी चाहिए. एवरी वाउचर शुड बी साइंड बाय सम रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर on behalf of the payee. The content of the voucher should be examined with reference to the particular of the relevant entry so as to ensure that they tally as regard the date, the amount, etc. It has to be remembered that if some alteration is made in the voucher, it is properly initialed by the invoice clerk. अगर उसमें कोई alteration की गई है, यानी कि by fault उसमें कुछ में से spell हो गया है, तो उसे प्रॉपरली इनवॉइस क्लर्क से द्वारा चेक किया जाना चाहिए. कुल मिला के हमने ये देखा कि वाउचिंग के टाइम पे ऑडिटर को कुछ जनरल बातें ध्यान रखनी चाहिए और कुछ पर्टिकुलर में हमने ये देखा कि सिर्फ वाउचर से रिलेटेड क्या क्या बातें वो ध्यान रखता है कि वो डेट मेंशन है कि नहीं, अमाउंट, नेम और ऑथराइज्ड है कि नहीं, बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं, रेवेन्यू स्टैम्प है कि नहीं, वर्ड फिगर प्रिंटेड फॉर्म में अल्ट्रेशन के रिगार्डिंग टैली कर रहा है कि नहीं, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है. लेकिन जनरल बातों में हमने देखा कि वो सीरियली फाइल है कि नहीं, उस पर स्पेशल टिक मार्क करना और स्पेशल स्क्रूटिनी के लिए स्पेशल टिक मार्क करना, वन सेटिंग में पूरा करना. साथ ही साथ अगर कुछ डुप्लीकेट कॉपी है, लॉस हो गई है, तो उसके लिए अच्छे से एक्सप्लेनेशन मांगना और मेंबर ऑफ स्टाफ को इन्वॉल्व नहीं करना, टेस्ट चेकिंग अप्लाई करना, कैपिटल रिवेन्यू में डिफरेंस क्रिएट करना, ये सारी बातों का ध्यान रखा जाता है. तो ये रही समरी. और लास्ट में इन शॉर्ट वी कैन से दैट द ऑडिटर शुड बी एबल टू वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी कि उसकी अथॉरिटी, ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी एंड साथ ही साथ प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट, ये सारी चीज़ों को वो चेक करता है. हमने जो भी पॉइंट्स अभी तक कवर किए उनका मेन रिलेटेड जो है वो पॉइंट यही क्रक्स में निकल के आता है कि वाउचर जो है अथॉरिटी होनी चाहिए उसकी, यानी कि मेन सिग्नेचर होना चाहिए, ऑथराइज्ड होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, और साथ ही साथ एक्यूरेट होना चाहिए, यानी कि करेक्ट होना चाहिए. अकाउंट का क्लासिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि कैपिटल और रिवेन्यू में डिफरेंस होना चाहिए. ये हो गया. आज हमने वाउचिंग की पर्टिकुलर बातें और जनरल बातों को ध्यान में रखा. वाउचर कितने टाइप के होते हैं ये भी हमने कवर किया. अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैश बुक से रिलेटेड वाउचिंग कैसे की जाती है. फिर आने वाली वीडियोस में आपको किससे रिलेटेड वाउचिंग की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी. वाउचिंग ही नहीं, अगर कोई अदर टॉपिक पे भी आपको कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे डाउट है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. I will be glad to respond that. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my video.